हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच इज लेस एसिडिक देन फिनोल? ऑप्शन ए ऑर्थोमिथाइल फिनोल, ऑप्शन बी मिथेनॉल, ऑप्शन सी ऑर्थोएमीन फिनोल एंड ऑप्शन डी वाटर। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि फिनोल से कम एसिडिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। High is the stability of conjugate base more is the acidity। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। सबसे पहले जैसा कि हमें क्वेश्चन में फिनोल दिया गया है, तो मैं फिनोल से ही शुरुआत करते हैं कि फिनोल जब H पॉजिटिव को लूज कर देगा तो हमारे पास बनेगा फिनोक्साइड आयन। अब इस फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होगा। यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अब अगर हम बाकी स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो जैसे हम सेकंड वाले केस की बात करते हैं, तो सेकंड केस में हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, OHCH3। अगर हम यहां से H पॉजिटिव निकाल दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ पे होगी रेजोनेंस और रेजोनेंस के बाद यहाँ पे बनेगा कार्बे एनायन। अब हमें पता है CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डोनेट करेगा। हेंस ड्यू टू प्लस आई ऑफ CH3, stability of कार्बे एनायन डिक्रीज। ठीक, तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा ये लेस स्टेबल होगा। तो अगर ये लेस स्टेबल होगा दैट मीन्स इट इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। सेकंड हम बात करते हैं मीथेनॉल की। तो मीथेनॉल से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो हमारे पास बनेगा मिथोक्साइड आयन, और हमें पता है कि जो मिथोक्साइड आयन है, इन मिथोक्साइड देयर इज नो रेजोनेंस। तो मिथोक्साइड में रेजोनेंस ना होने की वजह से इट इज वेरी लेस स्टेबल। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की। अब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है NH2 ग्रुप, सॉरी ऑर्थो पे है, यहाँ पे हमारे पास है OH और ऑर्थो पोजीशन पे NH2 है। अगेन H पॉजिटिव निकलेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा NH2। अगेन यहाँ रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस की वजह से यहाँ बनेगा कार्बे एनायन। अब नाइट्रोजन जो है उसका प्लस M इफेक्ट होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे देगा, तो इसकी वजह से कार्बे एनायन लेस स्टेबल बनेगा। तो कार्बे एनायन लेस स्टेबल होने की वजह से ये भी लेस एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनोल। और लास्ट हमारे पास है वाटर।
तो वाटर जब टूटेगा तो ये बनता है H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अगेन देयर इज नो रेजोनेंस, तो यहां भी रेजोनेंस ना होने की वजह से ये भी आपके पास लेस स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं जो चारों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनसे जो हमने बेस बनाए उन सभी बेसिस की जो स्टेबिलिटी है वो फिनोक्साइड के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी चारों ही जो है वो लेस एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू फिनोल। So all are the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.